हेलो फ्रेंड्स, पंकज धन्ना स्वागत करता हूं आपका नित्य क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। हम आपके सामने लेकर आए थे कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2। आज आया है पार्ट 1। पिछला वीडियो था तो पार्ट 1 जरूर देखें, उसके बाद पार्ट 2 आपको देखने में मजा आएगा। तो हम आज बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है वो हम जरा आज जानेंगे। थोड़ा सा क्या हम लेके आए हैं। आज हम पार्ट 2 में ज्यादातर बात करेंगे टाइम की। किसकी बात करेंगे? टाइम एंड रेट। और भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसमें कि थर्ड ईयर का ब्याज क्या होगा, फोर्थ ईयर का क्या होगा और सेकंड ईयर का क्या होगा, 3 साल का ब्याज क्या होगा। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे। पहले आज बात करते हैं हम टाइम और रेट इसकी रेट की, और आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि सेकंड ईयर का ब्याज, थर्ड ईयर का ब्याज क्या होगा। दोस्तों, हमारी लाइट जा चुकी है। कहाँ गई लाइट? तो अंधेरे में है हम। जरा 1 मिनट होल्ड रखेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे सेकंड ईयर के ब्याज की, थर्ड ईयर के ब्याज की। दोस्तों, सेकंड ईयर में ब्याज और तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, जरा वो हम देखेंगे और वो हम बताएंगे। आज कॉन्सेप्ट बताते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज मेरा रेट दे रखा है कितना परसेंट, 20%। 20% को क्या कहेंगे? 1/5। इसका मतलब अभी ब्याज की बात करो, प्रिंसिपल ये है और प्रिंसिपल से ये फर्स्ट ईयर का ब्याज, ठीक है, ये सेकंड ईयर का ब्याज और ये थर्ड ईयर का ब्याज। ध्यान देना, इससे हम कैसे निकालेंगे? ये तीसरे साल का ब्याज, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की और थर्ड ईयर की। अगर रेट मेरा कितना दे रखा है 20%, तो इसके अनुसार मैं कैसे निकालूंगा? कोई भी रेट हो मेरा, कुछ भी, आप कुछ भी मान सकते हो। जरा देखते हैं। 5% बोले तो उसने 1/5, कितना? 1/5। कहने का मतलब अगर प्रिंसिपल 5 है तो पहले वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 1। ये प्रिंसिपल से मिलने वाला ब्याज है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं ब्याज की। अगर मेरा ब्याज, ध्यान देना, अगर मेरा ब्याज पहले वर्ष 5 मिलता तो दूसरे वर्ष ब्याज कितना मिलता? 6। अगर पहले वर्ष मेरा ब्याज 25 मिलता, तीसरे वर्ष ब्याज कितना मिलता? 36। लेकिन यहाँ पे कितना मिलने वाला? मेरा 30 मिलने वाला था, ये 30। तो अब ये मेरा रेशियो बन गया कि पहले वर्ष का ब्याज 25, दूसरे वर्ष का ब्याज 30 और तीसरे वर्ष का ब्याज 36। अगर तीनों वर्ष का ब्याज जो है जोड़ने के लिए बोल दे, ध्यान देना, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बन चुका है। अगर तीसरे वर्ष का ब्याज जोड़ने के लिए बोल दे तो 20 और 30 50 और 30 80, 80 और 11 91, 91 रुपए यूनिट आ गया। वेरी सिंपल, 3 वर्ष का ब्याज, ठीक है। इस पे मेरे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे आएंगे। जिसमें क्वेश्चन बना लेता हूँ कि प्रिंसिपल अगर मेरा 8,000 रुपए है, कितने हजार रुपए? 8,000 रुपए। तो 3 वर्षों का CI ज्ञात करो यदि मेरा रेट कितने परसेंट हो? 20% हो, बराबर। तो यहाँ से अब मैं इसको वेरी सिंपल क्वेश्चन करने वाला हूँ। देखो, उसी हिसाब से, उसी तरीके से मैंने देखा प्रिंसिपल। हाँ, प्रिंसिपल यहाँ पे है मेरा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल से फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होगा मेरे हिसाब से 1/5 यानी 5 से 1 होगा, ठीक है जी। लेकिन अब उसके अनुसार 5% वाला रेट ही, 5% वाला रेट किस में कन्वर्ट होगा? जैसे अभी अभी आपको जस्ट जस्ट बिल्कुल अभी बताया है कि पहले वर्ष का ब्याज तो 25 होगा, दूसरे वर्ष का 30 होगा और तीसरे वर्ष का कितना होगा? 36 होगा। तो यहाँ से प्रिंसिपल जो है मेरा, ध्यान देना, प्रिंसिपल 5 है और 5 को इसने जो कहा है वो कहा है 8,000। 5 को जो कहा है 8,000 का है, तो 1 यूनिट बराबर कितने होने वाला है? 400। तो 1 यूनिट जो है वो 400, और यहाँ पर 1 यूनिट ही पूछा है, वो 400 के बराबर है। लेकिन ये 1 यूनिट यहाँ पर 25 के बराबर है। तो अब अगर मेरा 25 बराबर 400 है, 25 बराबर 400, तो हमें निकालना टोटल CI। टोटल CI कितना? 91। और 25 बराबर 400, 91 बराबर निकालेंगे 25, 8 8 दूनी 16, 16 गुना 91, यही मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। सिंपल हो जाएगा। ये तो मैं आपको बस समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं है। और वरना आप एकदम बहुत लाजवाब तरीके से करते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम आपको CI को एक पार्ट करा चुके हैं, सेकंड पार्ट आज हम लेके आए हैं आपके लिए, और इसको हम पूरा CI को 4 पार्टों में निपटा देंगे। चौथा, अगर 5वें पार्ट की जरूरत पड़ी तो 5वें पार्ट लेके आएंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन लेके। तो 4 पार्ट में हम इसको खत्म करेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं बचेगा, एक भी क्वेश्चन कि आप के मन में ये डाउट आए कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन
को देखते हुए, टाइम को बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या आज के क्वेश्चन है, बहुत स्लो। मैंने कहा 0 टू हीरो वाली क्लास है हमारी, 0 टू हीरो वाली क्लास है, HERO हीरो। ठीक है, हम वेरी सिंपल तरीके से क्वेश्चन करना सिखाएंगे, वेरी सिंपल तरीके से आपको, और बहुत अबव लेवल तक लेके जाएंगे। लेकिन मेहनत करना आपके ऊपर, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे देखने से कुछ नहीं होने वाला, जैसा आप देख रहे हो, बस देखने लग गए ऐसे कि हाँ वीडियो हम देख रहे हैं, कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो, करा करो क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी। ऐसे वीडियो देखने का कुछ फायदा नहीं होता। ऐसे देखने से, व्यू बढ़ाने से, लाइक, मेरा मतलब नहीं है आप व्यू बढ़ाओ, लाइक करो, ये करो, मैं ये नहीं चाहता। आप पढ़ो, आपको हम एक छोटे स्तर पे क्लास देना चाह रहे हैं, बड़ा स्तर बनाना चाह रहे हैं आपका। हालांकि अब इस लॉकडाउन को देखते हुए कहीं क्लास नहीं चल रही, लेकिन आपको फिर भी लाजवाब छाट छाट के अच्छी अच्छी बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपके लिए निकाल के लाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं। आप उनका यूज नहीं करोगे तो बेकार है हमारे लिए वीडियोज लाना। ऐसे मत बैठा करिए जैसे आपने फोन लेके बैठे, गाने सुनने थोड़ी बैठे हैं आप, मूवी देखने नहीं बैठे, क्लास करने बैठे। तो क्लास करने के लिए कॉपी पेन होना चाहिए। जानते हैं आपके पास दिमाग है, बहुत अच्छा है चलने में, लेकिन कॉपी पेन भी होने चाहिए। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 20,000 रुपए पर 2%, 20,000 रुपए पर 2% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, साधन ब्याज से क्या होगा। अब यहाँ पर आ जाइए जरा, हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कल भी बताया था, एक बार फिर रिमाइंड कर रहा हूँ। एक होता है मेरा अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, इसको हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी में अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। ठीक है, इसका मतलब होता है 6 माह की बात कर रहा है, और इसको कभी कभी छमाही कह देते हैं, 6 में ही छमाही। लेकिन दूसरा जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, या इसी का एक प्रारूप होता है, उसको हम कहते हैं त्रैमासिक। क्या कहते हैं, क्वार्टरली। दूसरा होता है क्वार्टरली, क्वार्टरली, स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, त्रैमासिक। और इसको हिंदी में त्रैमासिक का मतलब 3 माह। ठीक है, 3 माह। अब आप एक बात बताइए मेरे को, 6 माह की उसने बात करी, 6 माह के मेरे एक वर्ष में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं, 2 पार्ट। 3 माह के एक वर्ष में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। तो यहाँ से आप बताएंगे, या मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मेरा वार्षिक, वार्षिक समय दिया हुआ है, वार्षिक क्या दिया हुआ है, समय, तो उसको मैं 2 से भाग कर लूंगा, समय को 2 से भाग, सॉरी, समय को 2 से गुणा कर लेता हूँ, और टाइम, इसको रेट को 2 से भाग कर लेता हूँ। ये हमें बनाना पड़ेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। और नेक्स्ट इसमें त्रैमासिक में क्या होता है, त्रैमासिक में अगर टाइम की बात करेंगे, टाइम को 4 से गुणा कर लेंगे, और रेट की अगर बात करेंगे, रेट को 4 से भाग कर लेंगे। ये मेरी कॉन्सेप्ट है। अगर त्रैमासिक और द्विमासिक, यानी सॉरी, 6 मासिक दे रखा है, छमाही, और तिमासिक, तिमाही दे रखा है, तो ये पहले मैं कन्वर्ट करूंगा इसको। इसको जरा नोट कर लेना, जो बच्चे बिल्कुल लोअर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। क्वेश्चन ने कहा कि 20,000 रुपए 2% वार्षिक दर से, अब 9 महीने के लिए इसने बोल दिया, और एक लाइन लास्ट में दे दी त्रैमासिक। त्रैमासिक के लिए मेरे माइंड में तुरंत क्या बचेगी, तुरंत घंटी बजेगी मेरे माइंड में कि भाई साहब हाँ, एक घंटी बजी, ये वाली घंटी। ठीक है, कि त्रैमासिक का मतलब है रेट को डिवाइड 3 करना है, डिवाइड 4 करना है, और टाइम को गुणा 4 करना है। ये मेरे याद आया तुरंत। तो अब मैं इसी पर एक क्वेश्चन को छोटा बना लूंगा। वो क्या बनेगा छोटा, देखो, न्यू जो रेट आएगी, रेट निकल के वो आएगी मेरी 2/4, यानी आधा प्रतिशत। ठीक है, और न्यू जो टाइम निकल के आएगा वो कितना आएगा, 9 माह। 9 माह की 4 में गुना कर लेंगे, यानी 9 चौक 36 माह, 36 मंथ। मंथ को अब बदलेंगे 3 साल में, 3 ईयर में। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन बन गया 3 साल के लिए आधा % रेट से, कितने % रेट से, आधा % रेट से ब्याज निकालना है। कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। अब एक तो मेरा फंडामेंटल बेसिक जो होता है, वो क्या कहता है कि जितना मेरा रेट है 1/2, परसेंटेज हटाया, नीचे 100 लगाया, यानी 1/200, 1/200 निकल के आया। ठीक है, इसके अनुसार से मैं अगर क्वेश्चन करूंगा 3 माह तक, तो एक होता, ऊपर होता है मेरा रेट, क्या होता है, रेट 1 साल का, नीचे होता है प्रिंसिपल, ऊपर होता है CI। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको जोड़ दूं 200/200, 1/200, तो यहाँ से ये जो मेरा निकल के आता है ये अमाउंट, और क्या हो जाता है निकल के, प्रिंसिपल। तो ये तो हो गया मेरा अमाउंट, और ये हो गया मेरा प्रिंसिपल 1 साल का। अगर मैं इसको 3 साल में कन्वर्ट कर दूं, ध्यान देना, 3 साल में किसका, 20,000 रुपए का, 1 साल में 201/200, अगले साल में भी 201/200, अगले साल में भी 201/200। ठीक है, तो यहाँ से 20,000 रुपए, 20,000, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से
ये 2 जीरो कट गई, ये 2 से ये 2 कट गया। अब नीचे ऊपर बचा 2 1 गुणा 2 1 गुणा 2 1। अब नीचे कितना आ गया भाई 400। तो यही मेरा अमाउंट निकल के आया। क्या निकल के आया? अमाउंट, सॉरी अमाउंट निकल के आया। अब इस अमाउंट में से अगर मैं गुणा करनी चाहूँ, इस अमाउंट को अगर मैं गुणा करनी चाहूँ, गुणा करनी नहीं, गुणा करनी पड़ेगी, और गुणा करने के बाद इसमें से माइनस करेंगे 20,000 रुपये। माइनस क्या कर देंगे? 20,000 रुपये माइनस कर देंगे तो मेरा CI निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा? CI निकल के आ जाएगा दोस्तों। अब ये बहुत ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, लेकिन अब अगला जो क्वेश्चन होगा उसको कैसे करेंगे हम? अभी घबराने की बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं हुआ, मैंने आपको ऐसा दिया है, लेकिन अब देखो क्वेश्चन कैसे होते हैं। हाँ जी, अब इसमें पूछा है दर। मैंने आज पहले बताया था आपको रेट और टाइम पे हम आज बात करेंगे कि दर पूछी जाएगी। देखो दर कैसे बताते हैं। 2 वर्ष पश्चात कोई मिश्र धन मूलधन का इतना गुना हो जाता है। कितना गुना? इतना गुना हो जाता है। देखो यानी एक से, मैंने माना एक था, एक से हो गया कितना? 2.25 गुना हो गया। ठीक है, एक से 2.25 गुना। अगर मैं इसकी पॉइंट हटा लूं तो आपके अकॉर्डिंग तो कितना हो जाएगा? 100 से पॉइंट हटा दिया, इधर हमारी जीरो लग गई। ठीक है भाई, 100 से 225, 100 से 225, लेकिन कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। कितने में? और हम रेट, मैंने कल आपको बताया था, रेट जो निकालने की कोशिश करो 1 वर्ष की निकाल के। अगर रेट हमारा हाफ हो रहा है, समय का हाफ, क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है, तो हम उसको कर देंगे अंडर रूट। अगर ध्यान देना, अगर यहाँ से हाफ हो रहा है तो क्या कर देंगे? इसका रूट कर देंगे। एंड इसका रूट कितना आएगा भाई? जल्दी बताओ। 10। और इसका रूट कितना आएगा? 5। तो यहाँ 10 से कितना हो रहा है? सॉरी 15। 10 से कितना हो रहा है? 15। कितना मिला मुझे पैसा? 5 किस पर? 10 पर। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, परसेंटेज बनाने के लिए 100, तो कितना आ गया? 50। तो रेट कितना आ गया? 50%। बेसिकली यही मेरा रेट निकालने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरा, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से मेरा क्या हुआ, अगर आधा हुआ, 1 वर्ष हुआ, 1 वर्ष हुआ ना, तो मैंने क्या कर दिया? रूट निकाल दिया इसको, रूट। लेकिन अगर यही यहाँ से दुगुना हो जाता, क्या हो जाता? गुणा हो जाता, 2 गुणा 3 गुणा कितना, तो जितना गुना होता है उतनी पावर चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं? पावर, POWER। ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी, दोबारा क्वेश्चन कर लेना वरना आगे आएगा, उसको एक बार समझाएंगे। ये कह रहा है कोई तीसरा क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए, तीसरे वर्ष का, तो राशि ज्ञात करो। भाई अब मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ क्या है। 10%, ठीक है, वैल्यू 1/10। अगर प्रिंसिपल 10 है तो पहले वर्ष का जो हमारा ब्याज मिलेगा वो 1 रुपया मिलेगा। कौन से वर्ष का? पहले वर्ष का। अब चलते हैं अपने मेथड पे, हम ध्यान देना। 10 से, ध्यान देते हैं भाई, यहाँ पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। 10 से पहले वर्ष कितना होने वाला? 11। दूसरे वर्ष के बाद 100 से जितने वर्ष बढ़ते जाएंगे उतने हम पावर बढ़ाते जाएंगे, 121। भाई ये यहाँ पर 10 है, ये यहाँ पर 100 है, तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं। यहाँ भी 10 की गुणा और यहाँ भी 10 की गुणा। अब आपको पता लग गया कि अगर पहले वर्ष की बात कर रहा है 100, दूसरे वर्ष की 110 और तीसरे वर्ष की 121। इसने कह दिया कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 7260 है। तो कहीं ना कहीं 121 बराबर 7260 रुपए के बराबर है। हाँ जी या नहीं जी? आपसे पूछा गया है कि राशि ज्ञात करो। अब आप आराम से निकाल देंगे, राशि ज्ञात करो। देखिएगा, इसको कट कर दीजिएगा जरा, कितना आएगा? 121 से हम 11 से काटेंगे, 11 11 11 छिक्का 66, 11 छिक्का 66, 0 11 कम 11, 11 छिक्का 66, एक बराबर कितना आ गया? 60 के। और 100 बराबर कितना आ गया? 100 बराबर निकालो, 100 बराबर कितना आ गया? 6000 के। अब आप बताइए, ये जो 100 है वो क्या है मेरा? 6000 रुपए है, और यही हमारा क्या है? 1 साल का ब्याज है। तो जब 10 बराबर हमारा कितना है? 10 का एक ब्याज मिल रहा है, यानी ध्यान देना, 1 बराबर 10 हमारा मूलधन था, एक ब्याज था, और एक को उसने कहा 6000 रुपए। तो इसकी गुणा भी किससे कर देंगे हम? 6 से, और कितना कर देंगे भाई? 0 0 0 0 आंसर। इसमें से बड़ी सी बात है, इसमें क्या करना है, कुछ लोग इसको ट्री मेथड से करेंगे, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। ट्री मेथड से हमारा, अब आपको वेरी सिंपल लगने वाले हैं क्वेश्चन। आगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जिसको समझ में ना आए एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ भाई। देखिएगा, प्रिंसिपल 10% के अनुसार 10 से एक पहले वर्ष का जो ब्याज मिलेगा वो 1 मिलेगा। अभी इस लाइन के अनुसार
ठीक है। लेकिन अब इस लाइन के अनुसार ही मैं ब्याज की बात करूँ, ओनली ब्याज की, यहाँ ब्याज की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। तो 10 से कितना होने वाला है 11, और फिर 10 से कितना होना, अब 10 का 100 और 11 का 121। लेकिन इसको और इसको इक्वल करने के लिए यहाँ मैंने 10 से गुणा करी, यहाँ भी 10 से गुणा करी, ये होगा 110। तो ये मेरा ब्याज का रेशियो निकल के आ गया 110। ठीक है, 121 को एक्चुअली में उसने 121 को क्या कह दिया, 121 को क्या कह दिया, 7260, यानी इसका कहीं ना कहीं 6 गुना है। कितना गुना है, 6 नहीं 60 गुना है इसका, कहीं ना कहीं 60 गुना है। तो इसका भी 60 गुना होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। 60 गुना कितना आ गया 6000, यानी अगर अब ये एक को 6000 कह रहा है तो 10 को कितना कहेगा, 10 की गुना कर देंगे। वेरी सिंपल हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल आंसर। अगर किसी धनराशि पर किसी निश्चित दर से एक वर्ष के अंत में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 160 रुपए है और दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 168 रुपए है, तो तीनों वर्षों में कुल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यार एक बात बताइए, पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज और तीसरे वर्ष का ब्याज, एक वर्ष में कितना ब्याज है 160 रुपए, दूसरे वर्ष में कितना मिला 168 रुपए, अब तीसरे वर्ष की बात कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं इस पे जो एक्स्ट्रा मिला वो कितने रुपए मिला, 8 रुपए एक्स्ट्रा मिला। 8 रुपए, वो 8 रुपए इसका कुछ ना कुछ परसेंटेज होगा। मैंने इसको कन्वर्ट करा कि पहले वर्ष का तो 160 मिला प्लस क्या मिला 8। अब यहाँ पर 168 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका भी कुछ परसेंटेज मिलेगा। वो परसेंटेज क्या है, वो परसेंटेज आपको दिखा रखा है कि 60 रुपए, 160 पर 8 रुपए मिले गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, यानी क्या परसेंट, 5%। तो इसका 5% मुझे यहाँ मिलने वाला है। तो 168 का 5%, 0 5 से गुणा कर दो इसको, 5 अट्ठे 40, 4 5 30 और 4 34, 3 5 5 3 8 और पॉइंट लगा देंगे नीचे क्योंकि 2 जीरो हैं यहाँ पर, पॉइंट 8.40। तो आंसर 0.4 ऑप्शन में लास्ट में किसी में 0.4 आंसर लगा दो बिना देखे। अगर 2 में है तो और गुण जोड़ दो, 8 8 16 7 है 176 रुपए, 0.4 रुपए हमारा तीनों वर्षों का कुल ब्याज आएगा। सॉरी ये तीसरे वर्ष का है। हाँ, कुछ लोग 176 रुपए लगा देंगे और यही हमारी गड़बड़ हो जाएगी। तीनों वर्षों का पूछा है, 176.4, 168 और 160 रुपीज, ये हमारा आंसर होगा। 0.4 4 और यहाँ कितना बचा, 7 दूनी 14 4 20 बचे 2 3 2 5, 504.4 रुपए। नेक्स्ट, किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर से मिश्र धन 7200 रुपए 3 वर्ष का और 4 वर्ष का। देखो भाई एक बात बताइए, मैं एक क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ, रेट 10%, ठीक है, रुपए 1000 रुपए प्रिंसिपल। अब इसका 3 वर्ष के ईयर की बात, 3 ईयर के हम सीआई की बात करते हैं, ठीक है। 10% 3 वर्ष का सीआई यहाँ निकालते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। इसका फर्स्ट ईयर का जो सीआई होगा वो क्या होगा, इसका 10%। फर्स्ट ईयर का सीआई क्या होने वाला है, इसका 10%। इसका 10% कितना आएगा 100, ठीक है जी 100। अब सेकंड ईयर में जब मैं आता हूँ 100 तो मुझे मिलेंगे ही, लेकिन उस पर भी ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज का ब्याज, तो यानी 100 का भी 10% कितना 10, तो टोटल कितना मिल गया मेरे यहाँ से 110 रुपए, ठीक है जी। अब इसकी बात करते हैं 110 तो मिलेंगे ही, अब इस पर भी मुझे 10% इसका, यानी इसका 110%, 110 का 10% कितना आएगा 11, तो मुझे मिलेंगे 121 रुपए। तो 121 रुपए, 110 रुपए और 100 रुपए, ये मेरा ब्याज मिला 1000 रुपए पर। अब एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर इसने सीधा सीधा आपसे कहा है कि 110 से 121 हुआ, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले 11 रुपए, किस पर 110 रुपए पर, यानी अगर परसेंटेज निकालूंगा तो गुणा 100 से परसेंटेज का साइन, तो ये इससे कितनी बार कर गया 10 बार, 10 से कितनी बार 10 बार, तो 10% का हमारे रेट आ गई। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी ब्याज, किसी भी वर्ष की बात करें, किसी भी वर्ष की, और उससे जस्ट आगे वाले वर्ष का हमें ब्याज दे दे, तो उन दोनों का डिफरेंस और बटे उससे पहले वाले को प्रिंसिपल मान लेते हैं। मतलब थर्ड ईयर में तो 7200 था, ठीक है जी, फोर्थ ईयर में कितना है 8100 रुपए था, फोर्थ ईयर में 8100 रुपए, यानी हमें एक्स्ट्रा कितने मिले 900 रुपए। 900 रुपए ब्याज किस पे मिला होगा 7200 रुपए पर ही, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 0 से 0 9 72, नीचे 8 ऊपर 100, ये कितनी बार कट जाएगा 8 से 8 एकम 8,
8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 12.5% हमारा आंसर आ गया। इससे भी सिंपल कुछ नहीं, ये मैंने आपको समझाया। अब आपको फिर समझा रहा हूँ, किसी भी कंटिन्यूअसली वर्ष दे दे, 2 वर्ष 3 वर्ष, 3 वर्ष 4 वर्ष, 4 वर्ष 5 वर्ष, 5 वर्ष 6 वर्ष, घबराने की बात नहीं है। उनका अंतर और उससे पहले वाले वर्ष में जो भी हमारा राशि उसको मूलधन मानते हैं, वही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो और आप स्क्रीन पे है और कीजिएगा जरा क्या आंसर आने वाला। देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों में 27 गुना होता है तो वार्षिक दर ज्ञात करो। 3 वर्ष में 27 गुना हो गया। अब यहाँ से मुझसे दर पूछ ली यार, जरा एक बात मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा दर निकालने के लिए हमारा टाइम का जानना जरूरी है। टाइम मतलब समय। जैसे उसने कहा 1 से 27 हुआ, कितना हुआ 27। अब वर्ष कितने बोले उसने 3, कितने वर्ष बोले 3। तो आपको आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के काम करना है कि 1 से 27 नीचे हमेशा प्रिंसिपल, ऊपर अमाउंट, और जितने वर्ष के वहां पे इसको लिख दो। कितना हो गया 27, नीचे हमारा कितना है प्रिंसिपल 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 आया, यहाँ पर 1, यानी 1 से कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले 2 रुपए। किस पर 1 पर, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से। आंसर आ गया 200% रेट था आंसर, 200% रेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपए है, तो हमको दर ज्ञात करना है। देखो भाई 1200 रुपए 3 वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज, क्वेश्चन कल हो गया था। नेक्स्ट, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष से दोगुनी होती है। अब इसमें क्या पूछा है टाइम, मैंने कहा था टाइम पे भी हम बात करेंगे, उस पर रेट में बात करी पीछे वाले क्वेश्चन, इसमें टाइम की बात करेंगे। तो कितने वर्ष में, यानी 1 से 2 हो गई, कितने वर्ष में 15 वर्ष में। अब उसने कहा है कितने वर्ष में वह 8 गुना होगी, कितने वर्ष में, यहाँ से 8 गुना होगी। भाई इस प्रकार के क्वेश्चन में ओनली CI में पावर देखते हैं, POWER ऑलवेज, यानी 2 को अगर 8 को मैं 2 की पावर 3 ले दूं काम चल जाएगा, और ये जो पावर है यही इसमें गुणा हो जाती है। 15 गुणा 3 बराबर 45 वर्ष आंसर, ये याद रखना। इसमें पावर देखते हैं और पावर ही मेरा आंसर दे देती है। नेक्स्ट, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, तो इसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो 4% की बात कर रही है, 1/25, यानी अगर फर्स्ट और सेकंड ईयर की बात कर रहा, फर्स्ट ईयर में अगर मेरा 25 है तो सेकंड ईयर में 25 तो मिलेगा, और 25 का 1/25 और मिलेगा। 25 का 1/25, हाँ जी नहीं, यानी कितना मिला, यहाँ से 1 मिल के आया। ठीक है, तो अब ये टोटल ब्याज मेरा कितना हो गया जरा बताइए। टोटल ब्याज हो गया 25 तो फर्स्ट ईयर में मिला, ठीक है, प्लस 25 और 1 मुझे एक्स्ट्रा यहाँ मिला। अब ये जो 25 है और ये वाला भी जो 25 है, इसे कहते हैं साधारण ब्याज, क्योंकि ये हर जगह मिलता है, ये हर जगह मिलता है। अब यहाँ पर देखो इसने कहा 2 वर्ष का मेरा जो ब्याज आया, यह आया 26 और 25 कितना हो गया 51, 26 और 25 51, लेकिन इसने कहा 102 रुपया, 1 बराबर 2 रुपया क्या आ गया। अब इसने पूछा साधारण ब्याज, अभी बताया ये साधारण ब्याज होता है जो इक्वल होता है, यानी 50 बराबर 100 रुपया, तो यही तो मेरा आंसर है। नेक्स्ट जरा देखेंगे क्वेश्चन को, आपके सामने प्रस्तुत है क्या हमारा क्वेश्चन है, इसको देख के बताइए। किसी मूलधन पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 3000 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज 325, यार इसने तो गड़बड़ कर दी। 2 वर्षों में साधारण ब्याज 3000 रुपए और 325। आपको पता है साधारण ब्याज 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष जितना भी दिया हो उसको डिवाइड कर लो, प्रत्येक वर्ष का आ जाएगा। 2 वर्षों में जब मेरा 3000 है तो प्रत्येक वर्ष कितना होगा 1500 रुपए। हाँ जी, अब एक बात बताइए, पहले वर्ष सेकंड वर्ष, पहले वर्ष में अगर मेरा 1500 रुपए मिलता तो CI भी इतना ही होता। अब नेक्स्ट ईयर जो होने वाला है ध्यान देना, नेक्स्ट ईयर जो होने वाला है वो 1500 तो मिलेंगे ही बिल्कुल, प्लस इस पे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, वो क्या होता है इसका कुछ परसेंटेज, एक्स परसेंटेज, कुछ ही परसेंटेज। तो 15 और 15 30, 3000, तो कितने मिले मुझे एक्स्ट्रा
यानी 2500 225 रुपये एक्स्ट्रा मिले। वो किसकी वजह से? 1500 की वजह से। यानी 225 1500 का कितना प्रतिशत है? 0 से 0 15 15 225 15%। तो ये तो पूछा वार्षिक दर ज्ञात करो, 15% आ गया। वेरी सिंपल है। नेक्स्ट, किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2600 है, 2600 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज 2700। यार फिर आ गया 2 वर्ष का जब 2600 है तो 1 वर्ष का 1300, फिर अगले वर्ष कितना मिलेगा? 1300। लेकिन इस 1300 पे भी कुछ और ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, और वो जो कुछ और है वो कितना है? 169 है। अभी किस पे? 169 1300 पर मिलना है। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 13 13 100%। तो कितना परसेंट आ गया रेट? 13% रेट आ गया यार। इससे भी इजी मुझे नहीं लग रहा कुछ होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2400 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है दर। यार ये तो आप निकाल लोगे, अब टेंशन वाली बात नहीं। सीधा आप जाएंगे कैसे? इसका तुरंत कर दो 2 पर 1200, ठीक है, और यहाँ से कितना एक्स्ट्रा आया? 144, तो 144 है, 144 बटे 1200, सो 0 0 का 12% रेट आ गया यार आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि के अनुसार इतनी है, तो ब्याज दर अभी आपको बताया था कि दोनों का अंतर पहली वाली पे हम रख लेंगे तो कितना जल्दी हो जाएगा? 24,200 26,620, यानी 2,420 किस पर? 24,200 पर गुना 100, तो सीधा सीधा 10% आ गया भाई। ये तो 10% आंसर आ गया। नेक्स्ट, ठीक है, हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये मैं आज आपके लिए बहुत इजी से क्वेश्चन लाया हूँ। कल जो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, इस क्वेश्चन को कीजिए। कल मैं जो क्वेश्चन लेके आया पहले कर देते हैं। चलो, 2 वर्षों का साधारण ब्याज या दर पूछिए, तुरंत तुरंत लगा दो यार। 1900 2900 का, और इसका डिफरेंस क्या? 196, और शायद उसका आधा कितना रहा, इसका आधा कितना रहा भाई? 1400। 1400 पे 196, 0 से 0 कट गई, 14% रेट। यार ये भी कुछ क्वेश्चन है। देखो, कल मैं आपको क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ डिफरेंस वाले। कौन से वाले? डिफरेंस, जो हमारे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। 2 वर्ष का डिफरेंस, 3 वर्ष का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। कुछ क्वेश्चन आते हैं 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतरों का अनुपात x अनुपात y है, तो बताइए प्रिंसिपल कितना है, डिफरेंस कितना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। इस प्रकार के मेरे क्वेश्चन बनते हैं। तो कल हम आपको इस प्रकार के क्वेश्चन लाके दिखाएंगे। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी है वीडियो। तो कल हम आपको इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आएंगे, तो कल भी वीडियो आपको देखना है। कितना अच्छा लाजवाब वीडियो हम लेके आते हैं। क्वेश्चन आपका CI ऐसे खत्म करा देंगे, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, लेकिन बुक से करना। जो क्वेश्चन ना हो वो हम एक जल्दी में ग्रुप बनाने वाले हैं, आप उसमें डाल दिया करो। और एक बात और, हम अभी PDF अपलोड करा देंगे आपको एक टेस्ट कराने के लिए। देखते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर बात करता है कि 15% प्रति वर्ष की सांकेतिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से अनुसार, चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से दे है तो प्रभावी वार्षिक दर। अब भाई प्रभावी वार्षिक दर की बात कर रहे हैं। कब प्रभावी वार्षिक दर को मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या होता है। प्रभावी वार्षिक दर क्या होता है? प्रभावी वार्षिक दर, यहाँ पर उसने कहा अर्धवार्षिक, और यहाँ पर इसने कह दिया वार्षिक। यहाँ पर तो गौर फरमाना, अर्धवार्षिक, और यहाँ पर इसने कह दिया वार्षिक। यहाँ पर त्रैमासिक भी कह सकता, त्रैमासिक कह सकता, लेकिन नहीं कहता, ज्यादातर वार्षिक कहता। हम अब बात करेंगे प्रभावी दर पर। इस पर प्रभावी दर पर होता क्या है? देखो, सबसे पहले अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का नाम सुनते ही मन में घंटी बजनी चाहिए। वो घंटी क्या होगी? अर्धवार्षिक वाली। अर्धवार्षिक वाली घंटी क्या होती है कि रेट डिवाइडेड बाई 2 एंड टाइम डिवाइडेड गुणा बाई 2, गुणा बाई 2 और रेट डिवाइड बाई 2। हमें इसका ध्यान रखना। टाइम तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन हमें इसमें क्या दे दिया? रेट दे दिया। अब प्रभावी दर क्या होती है? प्रभावी दर क्या होती है? ज्यादातर ये 2 वर्षों के लिए पूछी जाती है। कितने वर्षों के लिए? 2 ईयर के लिए पूछी जाती है। हम 2 ईयर की बात कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं, दूसरी की बात कर लेंगे। आपको टेंशन ले, ठीक है। प्रभावी दर क्या होगी, या इसको हम कभी कभी प्रभावी दर को कहते हैं एकल छूट, एकल रेट।
क्या कहते हैं, एकल। जब यही क्वेश्चन मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है तो इसको एकल डिस्काउंट कहता है, एकल छूट कहते हैं, और एकल छूट को हम डिफेक्टिव डिफरेंस वो भी कहते हैं, डिस्काउंट भी कहते हैं, डिफेक्टिव डिस्काउंट भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे पहले अर्धवार्षिक रूप से मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा किसमें, अपने अर्धवार्षिक जो मेरी रेट बनेगी 15/2, कितनी बनेगी 15/2, या मैं इसको लिख सकता हूँ बड़े आराम से प्यार से 7.5%। ठीक है जी, 7.5%। इसको हम प्रभावी, अब बात करते हैं प्रभावी की। प्रभावी क्या होती है, प्रभावी बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा और कैसे हमको करना पड़ेगा, इस तरह गौर फरमाएंगे इसमें। प्रभावी दर के लिए हम क्या करेंगे, पहली रेट जो बन के आएगी प्लस सेकंड रेट जो भी बन के आएगी प्लस फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 100, और ऐसा करने पर ही हमारा परसेंटेज में प्राप्त होगा। तो ये मेरी इफेक्टिव रेट होती है। अभी इफेक्टिव रेट निकाल के दिखाते हैं हम आपको प्योरली तरीके से। देखो हम निकालते हैं इफेक्टिव यानी प्रभावी दर। पहले रेट अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करेंगे, यानी क्या करेंगे पार्ट 2, और हमें दर नहीं, ब्याज समय नहीं दिया तो समय को हम मान लेंगे वार्षिक। वार्षिक बोले तो टाइम बराबर 1 ईयर है, तो यहाँ से अब न्यू टाइम जो हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा 2 वर्ष। कितना वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है भैया, ठीक है। अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं जरा, कैसे निकालते हैं। देखो रेट है हमारी 15, तो यहाँ हो जाएगा 15/2। ठीक है जी, या आपको अभी बताया था 7.5, किसी से भी निकालेंगे। इफेक्टिव रेट की बात कर रहे थे हम, A प्लस B प्लस AB/100। ए बी क्या है मेरा पहली रेट, बी क्या है सेकंड रेट, ए पहली बी सेकंड, ए बी दोनों की गुना। देखो 15/2 प्लस 15/2 प्लस 15 गुणा 15/2 गुणा 2 गुणा 100, और ऐसे प्राप्त होगा परसेंटेज लगाने के बाद। 15/2 और 15/2 कितना हो गया, टोटल एक 15 बन गया। हाँ जी बन गया, बोलो बन गया, 15 बन गया। ये तो हमारे यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी गुणा करेंगे, 15×15 225/2 और गुणा /4 है, /4 और गुणा 100। 25 निम्मा 225, 25 चौका 100, यहाँ से निकल के आया 15 प्लस 9/16। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरे अनुसार नहीं, आपके अनुसार यानी सबके अनुसार कैलकुलेशन हो जाएगी। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 लगा लेते हैं। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, कितने बचे, यहाँ बचे 10, और पॉइंट लग गया तो एक 0 और बढ़ा सकते हैं। 16 छिकम 96, बचे कितने 4। अब मैं इसको ऐसे ही करता जाता हूँ। हम इफेक्टिव रेट ज्यादातर पॉइंट के 2 डिजिट तक निकालते हैं। यहाँ से आपके सामने आ गई 15 प्लस 0.56, बोले तो 15.56 मेरी इफेक्टिव रेट आ चुकी है। यही तो मेरी इफेक्टिव रेट होती है। हम दूसरी कोई इफेक्टिव रेट निकाल के आपको फिर से बताते हैं। इफेक्टिव रेट देखो, उसने कह दिया कि हाँ 30% का इफेक्टिव रेट निकालो। अब 30% का जल्दी निकाल दोगे जब हाफ ईयरली हो। क्या हो, हाफ ईयरली। इफेक्टिव रेट बताओ, यानी इफेक्टिव रेट का कहने का मतलब है 15% तो हमारी वर्ष के अनुसार दी जाती है, और अब हम ध्यान देना उसका कह दिया कि 30% तो हम इफेक्टिव वो देते हैं, वार्षिक दे देते हैं। लेकिन अगर इसको हाफ ईयरली दे दें, क्या दे दें, हाफ ईयरली, तो कितना हमारा इफेक्ट इससे पड़ेगा। इफेक्टिव माने प्रभावी माने इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। देखो 30 को हाफ ईयरली के अनुसार 15 बना लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला या हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 15 प्लस 15 प्लस दोनों की गुणा 15×15 225 और बटे 100, और हमारा क्या आएगा परसेंटेज। अब ध्यान देना परसेंटेज, यहाँ से अब मेरा 15×15 तो 30 आ गया, 15×15 30 आ गया, प्लस के 2.25 यानी 32.25 ये मेरा इफेक्टिव रेट आएगा। पहले कितना हमारा एक्चुअली में वार्षिक कितना था बताइए 30%, और अब कितना आ रहा 32%, तो कितने का इफेक्ट पड़ा 2.25 का। कभी कभी ये भी पूछा जाता है इफेक्टिव रेट में कितने प्रतिशत वृद्धि या कितने रुपए की वृद्धि होगी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट करते हैं, अब हम क्वेश्चन को आते हैं। 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि से मिलने वाली राशि क्या होगी, यानी अमाउंट बोले तो
AMOUT अमाउंट पूछा है। अब उसने कहा 20% से, परसेंटेज बोले तो 1/5 5। अब उसने कहा 3 वर्षों में, टाइम कितना गया है 3 वर्षों में। अब इसको दो तरीके से हम इसको करके बताएंगे, यानी अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस CI, अगर CI की बात कर रहा तो CI, ठीक। इसको 3 तरीके से बताते हैं कि पहले हम अमाउंट कैसे निकालते हैं। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 12,500 का। अब ध्यान देना, जब मेरा 5 रेट था, 5 प्रिंसिपल है और 5 से प्रिंसिपल कितना हो गया, एक एक्स्ट्रा में मिल रहा है यानी 6। प्रत्येक वर्ष यही कहानी होगी, 5 गुना 6, 6/5 और 6/5। 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 से 0 उड़ गई, 6 36, 36 216 और 2 0 लगा दो, अमाउंट आ गया इतना, इतनी राशि मिलेगी। सिंपल क्वेश्चन हो गया है। सिंपल क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ? और यही तो हम आपको बताना चाह रहे थे, यही हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारा राशि कितनी होगी। ठीक है भाई, सिंपल आंसर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, या इसको ही और तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की सब चीज बताएंगे। आपको पढ़ना है, पढ़ के क्वेश्चन को समझ के आज आपने अपनी बुक में ये समय वाले और रेशियो दर वाले क्वेश्चन उड़ा देने हैं। ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं ला रहा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करने से पीछे वाला भूल जाते हैं। हम इसमें 3 4 या 5 हम टॉपिक बनाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, और 4 और 5 पार्ट में हम आपको ऐसे कर देंगे, आपको दोबारा चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग NTPC का एग्जाम देना चाहें, NTPC में चक्रवृद्धि ब्याज का एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा आपका, CI का एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो अच्छे से अच्छे नंबर लाने की, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है भाई? ठीक है, तो अब हम इस पे और तरीके से करना चाहोगे, ऐसे ही हम कर सकते हैं, बहुत सिंपल मेथड है। वरना हम पहले CI निकालेंगे, CI निकाल के जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो CI निकाल के जोड़ के हम एक बार आपको कॉन्सेप्ट बताने का मेरा मकसद है कि कैसे बताते हैं। वैसे ये बहुत ईजी है, इससे करना। 20% बोले तो 1/5। अब बात करते हैं, प्रिंसिपल अगर मेरा 5 है तो हमारा फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना होगा, 1 होगा। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम फर्स्ट ईयर की ही बात करने शुरू करते हैं, ध्यान देना। तो फर्स्ट ईयर में अगर मेरा ब्याज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में भी यार 5 है तो यहाँ कितना होगा, 6 होगा। अगर ये 25 हो गया तो थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, 36। लेकिन इसको 25 बनाया कौन, 5 5 पंजे 25, 6 पंजे 30 भाई, हाँ है ना। तो ये टोटल मुझे ऐड करना पड़ेगा। अगर 5 को प्रिंसिपल को उसने 125 कहा है तो एक को कितना कहेगा, 5 पंजे 25, इसको 2500 यानी 2500। एक इसको कितना कहेगा, 2500, ध्यान देना 2500 कह देगा। और यही वाली चीज ध्यान देना, यही वाली चीज 25 बराबर इसको बता दे, यानी सब में 2 जीरो लग रही है, इसमें भी 2 जीरो लग जाएंगी, इसमें भी 2 जीरो लग जाएंगी। तो 2500, 3000, 3600 इनको मिलाकर और ये हमारा इसको जोड़कर टोटल अमाउंट आ जाएगा। 00 का 00, 5 और 6, 5 5 10 6 16, बचे कितना मेरा, एक बचा। 3 3 6, 3 3 9, 9 और 2 11, बचा 1 2, 21 6। वो भी आंसर वहीं पे ही आ रहा है, ये भी आंसर सही आ रहा है, दोनों हिसाब से मेरा आंसर सही आ जाएगा। किसी को कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, चैटर में भी बताया, भी हमारे मैसेज करें और कमेंट में जरूर डालें क्या टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, हम उस पर फिर से आपके लिए एक वीडियो बना के लेके आएंगे। आप बताइए, आपके लिए ही तो हम सब कुछ कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं, क्यों मर मर के जी रहे हैं हम आपको, रात रात भर जाग के हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा देखें, दूसरों तक शेयर करें, दूसरे लोगों का भला करें, अपना अपना भला मत करो, दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते किसी चीज को, वहां तक पहुंचाइए, इस वीडियो को फैला दो बिल्कुल। और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में भी लिख के भेज सकते हैं कि आपको क्या टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, क्या चीज समझ में नहीं आ रही, वो हम फिर से आपको बताएंगे। और एक वीडियो पे मेरे लाइक आते हैं आने दो, डिसलाइक आता है यार, एक पता नहीं क्यों डिसलाइक करता है भाई, रीजन लिखो। डिसलाइक हम इसलिए कर रहे हैं, हमारे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, या मेरी शिकल समझ में नहीं आ रही, मेरी शिकल पसंद नहीं है तो बता दो, मैं यार मास्क लगा के पढ़ाने लग जाऊंगा।
डिसलाइक क्यों करते हो? समझो क्या हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, पैसे तो ले नहीं रहे आपसे पढ़ने का, आपको खाली मोबाइल तो देखना है, आपको दिमाग लगाना अगर हो तो लगा लेना, वरना कोई टेंशन नहीं, डिसलाइक वाले के लिए बोल रहा हूँ, अगर हो तो लगाओगे वरना नहीं लगाओगे। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग जरा जो देख रहे हैं, पसंद करते हैं वीडियो को, क्वेश्चन समझ में आ रहा, वो कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करें, ऐसे मजा नहीं आएगा। ऐसे आप वीडियो चला रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उससे क्या फायदा है? कॉन्सेप्ट खोपड़ी में नहीं घुस रहा। कॉन्सेप्ट खोपड़ी में कब तक नहीं घुसेगा? जब तक आप क्वेश्चन को सोल्व खुद से ना करोगे। मैं आपको 2-4 सेकंड 10 सेकंड देता हूं कि क्वेश्चन सोल्व करो, जब तक नहीं करोगे आप नहीं समझ पाओगे। क्वेश्चनों को बार बार वीडियो को देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, नहीं समझ में आ रहा मुझको कमेंट करो, मैं आपको फिर नई वीडियो बना के लेके आऊंगा, अगली वीडियो में जस्ट वो क्वेश्चन लाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6 वर्ष में 3 गुना, प्रिंसिपल 1 से 3 प्रिंसिपल 6 ईयर में होता है, वही प्रिंसिपल को बोले हैं 81 में होना है, और वही मैं आपको समझाया अभी कि जब ये होने वाली बात होगी तो जरूर इसकी पावर बनेगी। ये पावर होती है 3 की पावर 4, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, यानी 4 पावर इसमें गुणा हो जाती है, 6 चौक 24, 24 वर्ष में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 12,500 रुपए पर वार्षिक समायोजन से 12% की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। भाई 12% बोले तो 3/25, ठीक है जी। अगर प्रिंसिपल 3 है, सॉरी प्रिंसिपल 25 है, तो हमारा फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिलेगा, फर्स्ट ईयर में वो मिलेगा 3 रुपया। और अब वही कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, वो कहानी क्या है कि अगर फर्स्ट ईयर में हमारा 25 है, 2 वर्ष में कहा, तो ये 28 हो जाएगा। हाँ जी नहीं जी। और दोनों वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? दोनों वर्ष का ब्याज 25 और 28 मेरे हिसाब से 53 हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसने 25 को 25 नहीं कहा, 125 यानी यह क्या कहा? इसका 5 गुना 00, तो इसका भी 5 गुना 00 करेंगे तो हम क्या हो जाएगा? 5 3 पंजे 15 00। अब एक बात आप बताइए, ये इसने 2500 को इतना कहा है, 2500 को क्या कहा है? 1500, यानी इसका कितना गुना? 6 गुना 00, तो इसका भी क्या कर देंगे भाई? 1 बराबर 60 आ गया, इसका भी 6 गुना 00 कर देंगे सबका। तो 5 6 3 18 बचा 1, 5 संग 30 31, 3180 रुपए आ गए। हम इससे क्या दिक्कत क्या? अब हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान देंगे कि 12,500 को 25 से हर वर्ष 28 होना है, फिर 25 से हर वर्ष 28 होना है। ठीक है, यहाँ से अमाउंट निकल के आता है, फिर भी आपको ऐसा ही माइनस करना पड़ेगा, सॉरी प्रिंसिपल। फिर भी आपको ये भी मैंने आपको मेथड बता दिया, ये भी मैंने आपको मेथड बता दिया, दोनों में आपको मेथड बता चुका हूँ। आप जैसे करना ऐसे कर लेना। इसका आंसर 3180 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई वाह, क्या स्टाइल में, एक बार और भाई वाह, एक बार और। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप भी ऐसे खूब माइंड को सेटअप कर लो यहीं पे। अगर एक निश्चित राशि तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष की बात कर रहा, तीसरे वर्ष में 1280 रुपए हैं, तो 9% से चौथे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? भाई कुछ लोग इसमें प्रिंसिपल निकालना शुरू कर देंगे, जो कि टाइम वेस्टिंग है। भाई एक बात बताइए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, डैश डैश कुछ भी हो सकता है। अगर फर्स्ट ईयर में कोई मुझे एक्स ब्याज मिला, तो सेकंड ईयर में क्या होगा? x प्लस एक्स का कुछ परसेंटेज, जो भी मेरा परसेंटेज है। और थर्ड ईयर में क्या होगा? थर्ड ईयर में यहाँ पे ध्यान देना, इस वाले का और प्लस प्लस जो भी मेरा x परसेंटेज रेट चल रहा है। हाँ जी नहीं जी। अब फोर्थ ईयर में क्या होगा? ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका कुछ परसेंटेज और मिलेगा। हाँ, अब इसने कह दिया कि तीसरे वर्ष में जो ब्याज है वो 1240 है, तो चौथे वर्ष का क्या होगा भाई? 1240 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 1240 पर 9% और मिलेगा। हाँ है ना? बिल्कुल। अब निकाल लेते हैं, 1240 का 9/100 कितना आने वाला है? 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21, 2 9 एकम 9 2 11, पॉइंट लगा देंगे तो आंसर कितना आ गया? ये 1240 में जोड़ दो, 1240 में जोड़ दो, 0.1531, तो 1351 रुपए 0.6। सिंपल आंसर। प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है, रिपीट, प्रिंसिपल निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का
अंतिम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 20 है ये, 203 नहीं, ये 20 है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। 3 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन पर 18% बढ़ जाता है। यहाँ से कुछ लोग ना धपाक देसी गिरेंगे और झपाक देसी आवाज आएगी, क्वेश्चन होगा नहीं, गलत कर जाएंगे 18% देखते ही। और उसी दर पर 3 वर्षों का 3 साल का 25,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपया होगा। तो यहाँ पर रेट जो दी गई है वो कितने दी गई है, रेट RATE, रेट बराबर 18%। यहाँ से क्वेश्चन करेंगे हमेशा गलत होगा। उसने कहा 3 वर्षों में मूलधन पर 18% बढ़ जाता है। अगर 3 वर्षों में 18% बढ़ता है तो 1 वर्ष में 6% बढ़ेगा और यही मेरी रेट आएगी। 18% से आप गलत कर दोगे। अब यही इसने पूछा है 3 वर्षों में 25,000 पर, अब CI बताना है 6%, 6% से। अब एक मेथड आपको 6% की फ्रिक्शन वैल्यू 3/50, 3/50। कॉन्सेप्ट नंबर 1, अमाउंट निकालने के लिए हम पहले अमाउंट निकालेंगे फिर उसको माइनस करेंगे। 25,000 गुणा 53/50 गुणा 53/50 गुणा 53/50, ठीक है भैया। और हम इसको गुणा मल्टीप्लाई करके जैसे भी आंसर निकाल लेंगे। 3 0 से 1 2 3, 3 0 से 3 0 खत्म, शहीद हो गई, लड़ गए आपस में। 5 पंजे 25 से ये खत्म, ऊपर बचा 53 गुणा 53 गुणा 53। 53 का स्क्वायर शायद मेरे हिसाब से 2809 होता है और गुणा इसकी मल्टीप्लाई 53 से करेंगे। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे करने की। 53 तो 9 तिया 27 बचे 2, यहाँ 2 आगा, 9 चौक 9 अट्ठे सॉरी 3 अट्ठे 24 बचे 2, 3 दूनी 6 2 8 गुणा 5 नी 45, 5 यहाँ बचे 4, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 अट्ठे 14, तो कितना आएगा 7 7 5 इस 4 है ना, हाँ कितना आएगा 8 8 4 1। तो ये अमाउंट आया, इसमें से हम निकाल देंगे क्या, जो हमारा 25,000 रुपए की धनराशि है। तो भाई बहुत ज्यादा आ गया मेरे हिसाब से, तो बहुत ज्यादा आ गया। 5 ने 45 बचे 4 0, 5 अट्ठे 40, 5 दिन 10 14, 7 7 4 8 8, निकाल के देखो कितना आएगा। तो यहाँ कितना आएगा 25,000 माइनस कर देंगे भाई 3 वर्ष में, तो 7 7 8 3 2 1, तो ये तो बहुत महंगा आ रहा है भाई। चलो देखते हैं इसको और दूसरे तरीके से करते हैं। देखिएगा अब हम इसको कैसे करें। देखो इसको दूसरे मेथड से कैसे करते हैं वो देखिएगा जरा। हमने आपको बताया था कि ये गलत हमने डिलीट कर दिया सारा, कि जब रेट दिया है उसने 6%, ये तो बता दी कि ऐसा 6% की वैल्यू होती है। इसे काटेंगे 2 से 2/50, ठीक है भाई 2/50। यानी अगर मगर अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है यानी मैथ से, प्रिंसिपल 50 है तो मेरा रेट फर्स्ट ईयर का कितना आएगा 3 आएगा, बहुत अच्छे फर्स्ट ईयर का 3 आएगा। और अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चलूँ, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है भाई, वो कैसे बनते हैं देखो। ये कहा उसने फर्स्ट ईयर 50 का कितना होगा 53, और 50 का सेकंड ईयर में मतलब 1 साल और एक्स्ट्रा बढ़ेंगे तो पावर बढ़ जाएगी। यहाँ पे 50 का स्क्वायर 2500 और 53 का स्क्वायर कितना होगा 2809, ठीक है। लेकिन इसको भी हम इसकी तरह बनाते हैं, इसमें 50 की गुणा इसमें 50 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0 5 3 15 बचा हमारे कितने 1 5 5 25 2600। अगर ये उसने कहा चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, भाई तीनों तो चक्रवृद्धि ब्याज है, हाँ जी नहीं जी बिल्कुल, तीनों को मैंने जोड़ा 0 0 9 आया 9 और ये आया 5 और यहाँ पर 5 आया भाई 5 8 और 5 13 13 और 5 18 है, बचा कितना 1 2 4 6 1 7, तो 7 8 5 9 ये मेरा ब्याज आया। लेकिन एक बात और बताइए आप, अभी निकला नहीं, एक बात इसने कह दी कि प्रिंसिपल जो है 50 नहीं है वो 25,000 है 1 2 3, यानी इसमें कितने गुना हुई है 500 की गुना हुई है, तो इसमें भी कितने गुना होगी 500 की गुना होगी। ध्यान देना यहाँ पर 500 की गुना होगी, 3 पंजे 15, यानी 2500 को उसने कितना कहा 1500,
2500 को 1500 कहा, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम गुणा कर देंगे इससे 1500 गुणा 25/2500, 0 से 0, 5 से काटा कितनी बार, 3 बार, 5 से काटा 5 बार। अब इसमें फटाफट गुणा कर लो। अब इजी कैलकुलेशन बनाना, देखो इजी कैसे बनाऊं, 7859 गुणा 3/5 है। अब हम इसको इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे भी 2, क्योंकि नीचे 10 बना लिया, यहाँ कितना आ गया 10, और ऊपर भी 2, कितना आ गया 6, 6 की गुणा करो फटाफट, 6 निम्मा 54, बचे मेरे 5, और 6 पंजे 30 और 5 35, बचे कितने 3, 6 8 सिंह 48 और 3 51, बचे 5, 6 सत्ते 42 और 5 47, लेकिन नीचे 10 एक पॉइंट लगा देंगे, 47.15.4, यही मेरा CI 3 वर्ष का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया है। कैलकुलेशन में करना जान लो, वो भी पेंसिल लेके बैठे रहे तो ऐसी मुक्का लग जाएगा खोपड़ी में। करा करो कैलकुलेशन को, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मेरा पार्ट 2 एंड हो गया। कल मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, कल आपको डिफरेंस लेके आने वाला हूँ। डिफरेंस वाले में जो मजा आने वाला है वो आज तक कहीं मजा नहीं आएगा। मजा डिफरेंस में जो मजा आने वाला है, मजा वो आपको कहीं नहीं आया होगा आज तक, ऐसा मजा आने वाला हूँ। चुटकियों में क्वेश्चन करोगे, ऐसे चुटकियों में, कैसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे चुटकियों में हिला दोगे एकदम परफेक्ट तरीके से, धुआंधार। ये मेरा वादा है आप लोगों से कि कैसे हम इजी बनाने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, मिलते हैं, गुड नाइट दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक करें, शेयर करें। यार मैंने आपको समझाया था, शेयर क्यों करते हैं, आपकी पढ़ाई के लिए मैं इतनी रात रात को वीडियो बनाता हूँ भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ी है भाई बनाने की, मुझे पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है, पैसे बहुत, जिंदगी कम है पैसा बहुत है, पता नहीं कब जाते जाते बुलबुला सा टूट जाए, मुझे जरूरत नहीं है पैसे की। आप लोग शेयर करो, आपके भाई, आपके बहन, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री पहुंचाओ। कुछ टाइम बाद हम ऐसे करने वाले, कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर लिखो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, आपको फोन करेंगे और यहाँ पे क्लास में फोन करा करेंगे। दोस्तों आपके लिए ही ये सुविधाएं दी जा रही है, फ्री क्लास मिल रही है, तो इतना बेस्ट आपको किसी भी चैनल पे नहीं पढ़ाने। मानता हूँ छोटा चैनल है, अभी स्टार्टअप किया है, लेकिन स्टार्टअप भी आपके ऊपर है भाई साहब, कैसे कराना है, बहुत जल्दी ऊपर पहुंचाना है। ऐसे वीडियो, ऐसे कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताने वाला है। मिलते हैं, गुड लक, तब तक के लिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कितना शेयर करते हैं, कितना दम है, कितने लाइक्स आते हैं इस पर, कितने व्यूज आते हैं, लाइक्स देखते हैं कितने आते हैं दोस्तों, और व्यूज भी देखते हैं, आपके ऊपर है व्यूज कितने आते हैं। चाहता हूँ कम से कम यार इसमें 1000 व्यूज तो दे दो, इतना शेयर करो बहुत ज्यादा। ओके दोस्तों।